हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम कोनिक सेक्शन के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे डेफिनेशंस, टाइप्स, कोन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इस प्रकार से एक कोन होगा जिसकी हाइट h होगी, रेडियस r, स्लेंट हाइट l, एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार के कोन को यदि आप इस चित्रानुसार कट करेंगे तो आपको सर्कल मिलेगा। एक साइड को थोड़ा सा डाउन साइड लेके कट करेंगे आप तिरछा, तो आपको इलिप्स मिलेगा। थोड़ा सा और तिरछा करते हुए बेस तक ले जाते हुए इसको कट करेंगे तो आपको मिलेगा पैराबोला। इसको साइड तक ले जाके इसको है ना एकदम कॉर्नर पे कट करेंगे तो आपको हाइपरबोला मिलेगा। ये डिज़ाइन है। इसी प्रकार के डिज़ाइन जो आपको मिलता है कोन को, उसी को हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, एल इसका है स्लेंट हाइट, आर रेडियस है, एच हाइट है, बेस इसका सर्कल है तो एरिया ऑफ बेस यानी कि एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, जो कि होगा बराबर पाई आर इंटू आर प्लस एल के। वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। A conic section is a curve formed by the intersections of plane with a cone। ठीक है, चार प्रकार के हैं, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ये कट करने के बाद मिलता है। ठीक है, पहला है सर्कल, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका ड्राइंग होता है। एज के इसका सेंटर है, यहाँ पे हम एक आर्क लेंथ लेते हैं, लंबाई इसका बी उसी है। यहाँ थे इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ठीक है, तो आर रेडियस में बता दिया, डी डायमीटर है जो 2r के बराबर होता है, एज के सेंटर है। ठीक है, बी सी आर्क लेंथ है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि एच के जो है 0 0 हो, ठीक है, तो सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस जी माइनस एफ जो है सेंटर है और रेडियस होगा रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर्क लेंथ होगा आर थीटा, थीटा रेडियंस होगा, तो यदि थीटा डिग्री है तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, यदि थीटा रेडियन है तो। यदि थीटा डिग्री है तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से पैराबोला, पैराबोला ये रेड कलर का एक कर्व है, ये है पैराबोला। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लाइन है, ये है लैटस रेक्टम जो फोकस से कट करते हुए जाता है। ठीक है, पी जो है वर्टेक्स है और डी डी डैश जो है डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ जो ब्लू कलर का है लाइन जो कि है ना लैटस रेक्टम का परपेंडिकुलर लाइन है, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो पहला कंडीशन, व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, जहाँ h एंड k इसका पॉइंट है वर्टेक्स का। फोकस का पॉइंट है h प्लस ए के। फोकल लेंथ होगा a के बराबर। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू एच माइनस ए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा y इज इक्वल टू के। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑलवेज 4a के बराबर होगा और इसेंट्रिसिटी ऑलवेज 1 होगा दोनों ही कंडीशन में। सेकंड है व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको मिलेगा x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई माइनस के मल्टीप्लाई के साथ। वर्टेक्स यहाँ एच के होगा और फोकस जो है बदल जाएगा एच के प्लस ए। फोकल लेंथ ऑलवेज सेम ए के बराबर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बदल जाएगा y इज इक्वल टू के माइनस ए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री
ये होगा x इज इक्वल टू h, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a के बराबर है और इसेंट्रिसिटी भी 1 के बराबर है। तीसरा आता है इलिप्स। इलिप्स कुछ इस प्रकार से आकृति होती है ना। यहाँ पे एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में आप देख सकते हैं 0 टू a ये है सेमी मेजर एक्सिस, और 0 टू b सेमी माइनर एक्सिस है। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e होगा। तो इसके बारे में देखते हैं। सेंटर में बताया एज a है, ओरिजिन 0 0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, वर्टिसेस एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। हॉरिजॉन्टल पे होगा प्लस माइनस a 0, वर्टिकल में होगा 0 प्लस माइनस a। फोकस होगा हॉरिजॉन्टल पर प्लस माइनस c 0, एंड वर्टिकल पर होगा 0 प्लस माइनस c। रिलेशनशिप क्या है, तो ये है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं सी इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी ऑलवेज जो है 0 1 के बीच होगा। इक्वल सी अपॉन ए इक्वल टू रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होगा बराबर 2b स्क्वायर अपॉन ए के। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ये होगा हॉरिजॉन्टल के लिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, वर्टिकल के लिए होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। एरिया होगा a इक्वल टू पाई ए इंटू बी। पेरीमीटर होगा इक्विवेलेंट टू पाई इंटू ए प्लस बी के। पैरामेट्रिक इक्वेशन ये तब होगा जब x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा दिया हो, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा हो थीटा के फॉर्मेट में। तब जनरल इक्वेशंस एट सेंटर h एंड k ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वर्टिकल माइनर एक्सिस के लिए x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला के लिए होगा कुछ इस प्रकार से डायग्राम रेड कलर का दिया हुआ है कर्व, यह है हाइपरबोला। लेटस रेक्टम इसका भी इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए है ना, प्लस एन माइनस। डायरेक्ट्रिक्स में प्लस माइनस ए अपॉन ई हो जाएगा। एसिम्टोट्स हो जाएगा इक्वेशन इसका y इक्वल टू वाई नॉट प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस को कंजुगेट एक्सिस भी कहते हैं। डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, है ना। इसका फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्सिस चेंज होने पर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यदि इसका सेंटर एच एंड के है तब इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, वो होगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका भी एक्सिस चेंज होगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, a ऑलवेज ग्रेटर देन b। वर्टिसेस हो जाएगा a के लिए a वाई नॉट, a डैश के लिए माइनस a वाई नॉट। सेंटर पर 0 0। फोकस का एक्सिस हो जाएगा c 0 एंड f डैश के लिए c माइनस c 0। इसेंट्रिसिटी फार्मूला E इक्वल रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस वाई नॉट इक्वल माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ स्लोप्स जिसको m से डिनोट किया जाता है, टेंजेंट के लिए स्लोप होगा बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप होगा माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। कुछ इस प्रकार से कोनिक सेक्शंस को हम देख सकते हैं। इसके बारे में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।